हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो बिना देर किए अपनी जो है रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, क्या मैसेजेज है, प्लीज़ बताइए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। राइट, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे। प्लीज़ गाइड करें मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है जो लोग भी अगर स्टक हैं अपने फैमिली में, फैमिली बहुत ग्रीडी थी, लालची थी और पैसा का ही सब कुछ था, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लाइफ से ख़त्म होने वाला है ना। जिनकी भी फैमिली टॉक्सिक थी ना, उनको एक अच्छी खासी लेसन मिला है। उनका जो है हो सकता है आप लोगों का कार्मा पूरा हो गया होगा। कार्मा पूरा हो जाने के बाद लोगों को सबक देखो। ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। ओ गॉड, कंफर्मेशन भी हो सके तो बोलती हूँ अपनी बेवकूफ़ी पे। मतलब यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहे हैं और उसमें भी हम शक कर रहे हैं, तो किंतु परंतु लगा रहे हैं। बताइए। तो चलिए इस मैसेज को मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ कि जो भी जिन लोगों का भी फैमिली टॉक्सिक थी, पैसे की वजह से लड़ाई झगड़ा होता था, इमोशन नहीं था, जिनकी भी फैमिली थी, कलेक्टिव्स के लिए है, जिनको जितना मैच करे सिचुएशन से उतना लीजिए। जिनकी फैमिली जो है टॉक्सिक फैमिली थी, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, आपको नहीं देती थी, आपके इमोशन को नहीं समझते थे, आपके इमोशन की कद्र नहीं करते थे। तो इस वक्त जो है कार्मा, जो भी कार्मा की वजह से सब कुछ था, कार्मा का लेखा जोखा था, तो कार्मा का जो फेज है वो कंप्लीट हो गया है। कर्मा का फेज कंप्लीट होने से क्या होता है, सिचुएशन जो है बदल चुका है, और सिचुएशन जब बदल चुका है तो इसका जो फेवर है आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका जो फेवर है आपको मिलेगा। अब जो है वो आपको समझेंगे। हो सकता है कि अब आपको उतना इंटरेस्ट ना रहे। देखो, हो सकता है, मतलब क्या बात है, आज मैं 100% कन्फर्मेशन को भी हो सकता है। क्यों कर रही हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे क्यों कर रही हूँ। देखिए, जब तक आपको चाहते थे कि आपको लोग प्यार करें, आपको वैल्यू करें, समझे, तब तक नहीं किए। अब जब वो करेंगे, कार्मा का फेज पूरा हो गया, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप उनके पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम डिवाइन से ही शुरू करते हैं, रोज़ की तरह आज भी। तो बताइए डिवाइन, बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, आने वाले 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके लिए, आने वाले 24 घंटे के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या मैसेजेज है, क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके। और दूसरा मैसेजेस दीजिए प्लीज़, दूसरा मैसेजेस दीजिए, दूसरा मैसेजेस दीजिए कि क्या गाइड करना है, दूसरा क्या गाइड करना है, क्या गाइड करना है, क्या गाइड करना है। ओके। तो जब चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपके फैमिली से लेके दोस्त यार जो भी जहाँ कहीं भी थे, तो फिर से रीस्टार्ट करने के लिए होगा तो कर लीजिएगा रीस्टार्ट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपका मन नहीं करेगा, ऐसा मेरे को आ रहा है कि आपका मन नहीं करेगा। चाहे देखिए, आपको जहाँ कहीं भी बंधे थे, जिस भी सिचुएशन में कोई बांध के रखे थे, वहाँ से अब आप रिलीज हो रहे हैं। तो पता नहीं क्यों जब सच आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, तो अब आप डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा नॉर्मल था वैसे ही रहने दीजिए आप अपनी तरफ से, है ना, उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर से कोशिश कीजिए, अगर चीज़ों को सुधारना है तो उसी चीज़ें में आप बंद मत रहिए, उस दर्द को, पेन को मत याद कीजिए। तो बताइए रिएसेस किस किस क्षेत्र में करना है, कहाँ पे करना है,
clarify it, please clarify it, please clarify it, please clarify it. दो दो नहीं लेंगे भाई, दो दो नहीं लेंगे। क्या आया था ये? चलो पता ही नहीं चला मुझे। तो बताइए रीएसेस 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 रीएसेस, बताइए रीएसेस रीएसेस। और बताइए रीएसेस को। आ गया ना वो कार्ड, आ गया। तो जब आप सोचते रहते थे कि आपको लोग प्यार करें, चाहे कद्र करें, तो लोगों ने किया नहीं, अब कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार ख़त्म हो रहा है उनके तरफ से। अब आपको उनका प्यार ही नहीं चाहिए, अब आपको उनकी चाहत नहीं चाहिए, अब आप कोई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं उनके तरफ से, क्योंकि अब आप टेंशन फ्री हो गए, आपको चीज़ों को समझ में आ गया, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, आपको समझ में आ गया कि सब कार्मिक है, सब लेना देना है। तो क्या करना चाहिए एक और बता दीजिए। और कुछ भी तरह का अगर जादू टोना ब्लैक मैजिक आपके तरफ कोई डाल के और स्पेल कर रहे थे और आपका कंफ्यूज कर रहे थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप कर नहीं पाते थे, तो उस तरह की चीज़ें जो भी व्यक्ति था उसको इस वक्त जो है अब आपके लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होगा, बंद हो रहा है ये चीज़ें। कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में थे जो बहुत ही इनमेच्योर व्यक्ति थे, बहुत ही पैसे का थोड़ा सा लालची व्यक्ति थे, जो आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचाए थे आपके जीवन में। देखिए आखिर आ ही गया कार्ड, आपको बांध के रखते थे, आपको उस तंत्रा मंत्रा जादू टोना इसमें बांध के रखते थे, और ये बार बार आपको उस तरह की एनर्जी भेजते रहते थे। और आप जो है उनके तरफ जाएंगे, वो आपसे दूर हटेंगे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे दूर हटेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुका है, ये जो बंधन है वो सब चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी है। अब उस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में नहीं रहेगी। तो आप पहले जैसा फ्रेश हो जाइए, फिर से एक बार अपने आप को कोशिश कीजिए, जहाँ कहीं भी गिरे थे, स्टक थे, फ्रेश एक बार अपने आप को फ्रेश कीजिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी को सर्विसिंग में डालते हैं, तो खुद को एक बार सर्विसिंग में डालिए, अच्छा सा कहीं, मतलब एक फ्रेश होने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी सेंड किया था किसी ने। जो भी व्यक्ति नेगेटिविटी सेंड करते थे इस वक्त आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जिस तरह का भी व्यक्ति हैं, और दूर है आपसे, जोग्राफिकल दूर है, एक शहर में नहीं है आप लोग। तो इस तरह की आ रहे हैं, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, और इस वजह से भी भेज रहे थे कि आप सिर्फ उनके साथ ही रहो और किसी के साथ ना रहो। तो छीन लिए थे इस वक्त। तो वो चीज़ें जो है अब आपके लाइफ से, डेथ का कार्ड है, वो सारे दुख दर्द कष्ट मुसीबत जो है निकल रहा है, और आप बहुत ही अच्छे पावर में आने वाले हो, बहुत अच्छे पावर में आप आ रहे हो। तो आप अपने पावर को एंजॉय कीजिए। अब वहाँ से निकलिए, आप अपना दर्द कष्ट से, जो भी आपने झेला है, काफ़ी दिनों से झेला है, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि 9-9 10-10 साल से लोगों की लाइफ जो है एकदम से झंडू बना के रख दिए थे, बेकार बर्बाद कर दिए थे। हर पल करते थे, दिन में रात में सुबह शाम, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते थे, हमेशा आप लोगों का एक हैंगओवर रहता था, वो ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ा कार्मा के डील को जो भी रीजन था ख़त्म हो रहा है। अब आप एक पावर में आ रहे हैं, एक किंग बन रहे हैं, एक राजा बन रहे हैं। तो आप देखिए, एक राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ये राजा कहीं बॉस बन सकते हैं ऑफिस में, कहीं पे भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आ रही है। तो इसी उधेड़ बुन में, इसी दर्द में, इसी कष्ट में उधर अपना फेस करके मत रखिए। अब आप बहुत लेडीज़ है, जेंट्स है, जो भी है, काफ़ी खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती को प्रायोरिटी दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आपको अपनी खूबसूरती नहीं लगती है, आपको अपना बहुत ही डर लगता है। कितने लोगों को रेजोनेट हुआ लिखिएगा। तो आप बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, तभी तो लोगों ने इतना सारा दाव खेला है आपके ऊपर में बर्बाद करने के लिए। लेकिन आप, भगवान ने इतना दुख दर्द कष्ट दिए हैं, परमात्मा ने दी है, तो अब आप उनको उनसे भी ज़्यादा निकाल के आप जो है पावर में आ रहे हैं। अपने पावर को यूज कीजिए, आप अपने पावर में आ रहे हैं। और अगर दर्द में कष्ट में रहेंगे तो उसी तरह का दर्द जो है ना आप पावर में आके बांटेंगे। जैसे अगर घर का मुखिया बना दिया जाए, घर का गार्जियन बना दिया जाए, ये दर्द जो है, दर्द आपके साथ हील नहीं हुए हैं, तो क्या करेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों पे निकालेंगे, राइट। ऑफिस में बना दिया जाए, अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, कहीं का टीचर प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो पूरा स्कूल कॉलेज पूरा इफेक्ट होगा। अगर टीचर बना दिया जाए तो वो क्लास, वो सब्जेक्ट इफेक्ट होगा, जहाँ जाएंगे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो इस तरह से समझने की ज़रूरत है आपको कि आप
प्लीज़ ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, अपने पावर पोस्ट पोजीशन को पहचानिए। और आपके घर परिवार में अगर प्यार नहीं था अपनों से तो होने वाला है इस वक्त जो है, आगे आने वाले दिनों में आपको कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है। देखिए विश फुलफिलमेंट होने वाला है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। कोई एक अच्छा सा आपके पास आ रहा है, चीज़ें आ रही है, तो उसको आप एडमिट कीजिए। आप बहुत वैल्यूबल आदमी इंसान है, जो भी हैं अपनी वैल्यू को समझिए, क्योंकि जो है ना आपके पास आ रहा है, आप अपनी कीमत को समझिए, अपनी जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप समझिए, उसको एडमिट कीजिए कि क्या है परमात्मा दे रहे हैं। तो पावर पोस्ट भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, एक नया ओपनिंग हो रहा है। और ये ओपनिंग ऐसी हो रही है जैसे कि लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। यूनिवर्स हैंड है, तो जब कोई दुख दर्द कष्ट जाता है तो कुछ बदले में देते भी हैं। तो उसी तरह से जो है आपको यूनिवर्स इतना दर्द दिए, इतना कष्ट दिए हैं, तो बदले में यूनिवर्स हैंड आ रहा है। आपने अपना कर्मा को बहुत अच्छे से निकाला है। और जो लोग निकाल रहे हैं अब बहुत ही कॉर्नर पे आ चुके हैं, बहुत लोग निकाल चुके हैं। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो वहाँ भी देखिए आप कि अंत भला तो सब भला, जग भला। तो क्या करना है कि अंत देखिए कितना भला परमात्मा करे। जो लोग बुरे लोग होते हैं ना उनका अंत बड़ा खराब होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका अंत बड़ा अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अंत अगर अच्छा है तो सब अच्छा है ना। मूवी देखने जाइए, कुछ भी देखने जाइए, देखिए कैसे बनाते हैं, पूरे पूरे स्टोरी में ऐसे वैसे लास्ट में क्या करते हैं, मिला देते हैं हैप्पी एंडिंग। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं से स्टोरी कलेक्ट किए हैं, तो आ रहा है। तो और बहुत ज़्यादा ही दुख किसी को है, बहुत ही ज़्यादा ही कष्ट है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल टेस्ट से गुजर रहे हैं, और क्या करना है आपको, और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना है। तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो ये कष्ट क्यों आ रहा है, ये दर्द क्यों आ रहा है, इसको भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तब आप दूसरे को आंसर करने लग जाएंगे कि ये दर्द क्यों आता है, ये कष्ट क्यों आता है, ये मुसीबतें क्यों आती है। हमें सुधारने के लिए आती है, हमें डिसिप्लिन करने के लिए आती है, हमें अंदर का जो पावर है उसको निकालने के लिए आती है। ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो ये थी आपके डिवाइन जो मैसेज थे वो थे। अब आते हैं कि जो भी आपके पर्सन है, ये डिवाइन मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी आ रही है, इसको ज़रूर क्लेम करें आप। एश ऑफ पेंटिकल्स जो है ये लाइफ टाइम का आपका रोजी रोटी का, खाने का, पीने का एक एक ऐसा अमाउंट आ रहा है, एक ऐसा पैसे के लेकर, एक ऐसा जिन लोगों को चिंता था अरे मेरा क्या होगा, तो परमात्मा ने सोच लिया कि भाई तुम चिंता मत करो, हम है ना देने के लिए, तो परमात्मा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इतना बैड फेज से गुजारा है, तो जितना जितना जिनको लिए है उतना उतना ले लीजिए। ठीक है, बाकी को दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। जजमेंट भी आ गया, देख लीजिए। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को, रोज जजमेंट भी आ रहा है, देखिए जजमेंट भी आ गया। तो डेथ भी हो रहा है, जजमेंट भी आ रहा है। जजमेंट होने से क्या होता है, तो जो भी आपके जो मतलब हेटर्स थे, जो भी आपके विरोधी थे, जो भी आपके अनएक्सपेक्टेड शत्रु जो होते हैं, आस्तीन के सांप थे, उनको उनका मिल जाएगा, मिल रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं, खुल रहा है, जो भी थे, जहाँ भी थे, जैसे भी थे, और आपको आपका मिल रहा है। तो अब आप मत सोचिए कि आपको कहाँ मरने तक की भी छोड़ दिए थे ना, तो आप वहाँ से इतना अच्छा ग्रो करने वाले हैं, पावर में आने वाले हैं। आपके उस कब्र से निकल जाना, पावर में आ जाना, और इस तरह से मनी का भी तो आप समझ रहे हैं कि उनकी और क्या, तो ऐसे ही मर जाएंगे वो, उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको मारने की ज़रूरत नहीं है ना, उनका कर्मा ही उनको मार देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है जनरली, क्योंकि कांटेक्ट वाले तो पता ही होता है, या फिर इमोशनली एक दूसरे से, जैसे एक ही घर में रह रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी मतलब बोलचाल बंद है, एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं कर रहा, तो ऐसे भी देख सकते हैं। वैसे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। तो जहाँ फीलिंग्स का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, समझिए वही लोगों के लिए है। तो चलिए आते हैं। हाँ, तो बताइए यूनिवर्स ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ गाइड करे कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव के लिए, व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। उस व्यूवर्स के माइंड में, अरे और सॉरी गाइस, थोड़ा मेरे को लेना पड़ेगा, तो ले ही लूँ क्या।
तो जो भी आपके पर्सन से आप लोगों की नाराज़गी चल रही है, बहुत ही बचपना वाला था, चाइल्डहुड नेचर था। आपके पर्सन जो है मैच्योर्ड नहीं थे, बिल्कुल भी मैच्योर्ड नहीं थे, और इस वक्त जो है काफ़ी इनमैच्योर थे, और उसमें आपके साथ बहुत ही नुकसान किए हैं। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी, ब्लैक का है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग, थोड़ा सा है आपको घुमाना, बेवकूफ़ बनाना। तो आज सोच रहे हैं कि वो जो है कि आप जो है ना स्लोली 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 स्लोली, आपका गिवर नेचर जो है ना, आपका जो देने वाली आदत है, सबसे प्यार करने वाली आदत है, ये चीज़ें जो है ना आपको कंगाल होने नहीं दी है, ये चीज़ें जो है आपको बर्बाद होने नहीं दी है। और आपको पता चल गया है कि आपका हेटर्स में आपके पर्सन भी थे, बहुत उनको हेट होती थी आपकी खूबसूरती को देख के। आपका ऐसा आ रहा है, आपका मतलब स्लिम ट्रिम होना, आपका सुंदर होना, लोगों का चाहना प्यार करना उनको अच्छा नहीं लगता था। लोग आपको दे तो बिल्कुल उनको आग लग जाती थी, क्यों दे रहे हैं, क्यों चाहिए इनको। तो जो लोग भी आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, आपके पर्सन जो बेवकूफ़ बनाए हैं, इस वक्त जो है वो आपको कितना बेवकूफ़ बना के इधर उधर दौड़ाए हैं, परेशान किए हैं, अननेसेसरी आपको बातों को घुमाते थे, बातों को ले जाते थे, जो जो सच होता था वो नहीं दिखाते थे, जो झूठ होता था वो दिखाते थे, और आपको बेवकूफ़ बनाते थे। लेकिन चीज़ें आपके समझ में सब कुछ आ गई है, और आप नाराज़ चल रहे हो, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि आपकी जो नाराज़गी है लंबी नाराज़गी है, इसीलिए उनकी पकड़ आपके आपके हाथों से काफ़ी ढीली हो गई है ना। अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, फेथ नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल भी भरोसा आपका हिल गया है, चला गया है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना सोच रहे हैं कि वो जो उन्होंने जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, आपके साथ जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, और आप अकेले ही जो है इस गृहस्थी को निकाल के लेके जा रहे हैं। ऐसा लगता है अब अपनी जीत को निकाल के ले जा रहे हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं निकाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने उनके ऊपर भरोसा किया था तो कहाँ कहाँ लेके चले गए थे, आपको गड्ढे में ले जाके डाल दिए थे, कहीं नरक में ले जाके डाल दिए थे। तो भरोसा आपका चला गया, अब अपने हाथ में आप पावर ले लिए हैं, और उससे भी बड़ी बात कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं। भगवान को, परमात्मा को, जिस भी धर्म को मानते हैं उनके साथ विश्वास आपका और ज़्यादा मतलब मजबूत हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। तो इससे भी वो आप सुबह सुबह सोच रहे थे कि अब आप उनको आपकी एनर्जी से और भगवान का, परमात्मा का आपका जो कनेक्शन है ना, इससे भी उनको डर लग रहा है कि कुछ भी चीज़ करो तो मतलब वो चीज़ वर्क नहीं कर रहा है जैसे वर्क करता था पहले। कर्मा रहा होगा तो वर्क करता था, अब कर्मा कट रहा है तो वर्क करना बंद कर दिया है, तो अब अगले को होश आ रही है। और ये भी देख रहे हैं कि अब आप जो है ना पैसे वगैरह बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, आप चीज़ों को पहले जैसा नहीं है। हो सकता है पहले आपने ऐसा कन्फर्मेशन सॉरी गाइस, गला चोक हो जा रहा है, देखो कोई चाहती नहीं कि मैं ये बोलूं। हो सकता है आपने उनको पास्ट में बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, बिना सोचे समझे अपना बहुत सारा पैसा उनके ऊपर खर्च दिए थे। तो अब आप जो है अब अपना पैसा, अपना जमा पूंजी उनको देने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हो, बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। और उनका जो कैरेक्टर लेस होना, इधर उधर जाना, मतलब उनको ये सब चीज़ें बहुत भारी पड़ रही है। इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं। और क्या फीलिंग्स है उनकी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की क्या फीलिंग्स है? बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट में है, पछतावा में है, उनको अपने ही किए पे पछता रहे हैं। उनको क्या भगवान जो है सद्बुद्धि दे रहे हैं, सद्बुद्धि। चलिए इसको भी क्लैरिफाई कीजिए कि कैसी सद्बुद्धि दे रहे हैं, जरा देखें एक बार। ये कार्ड क्यों निकल निकल के आ रहा है भाई? आना होगा तो आ जाएगा, इसको बीच में डाल देती हूँ, अगर आना होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। दी हर्मिट क्लेरिफाई, हर्मिट किस तरह की सद्बुद्धि दे रहे हैं, कहाँ स्टक हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं, बताइए किस तरह की सद्बुद्धि दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, किस तरह की सद्बुद्धि दे रहे हैं। सद्बुद्धि ये दे रहे हैं कि अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, आपके पर्सन आपको कुछ भी कह रहे हैं, तो आप उनके बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, कुछ भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास, अपना इज्जत, अपना मान सम्मान आपके नज़र से गंवा दिया है। और ये रियलाइज़, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ उनको हो रहा है। और किसी भी सवाल का जवाब आपके पास है, तंत्रा मंत्रा से भेजे, मुंह से भेजे, एनर्जी से भेजे, आपको बस ये है कि आप भगवान के शरण में हैं, जो होगा देखी जाएगी, मर जाएंगे लेकिन इस व्यक्ति पे अगेन जो है ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपके देखो, आप पूरे पावर में आ चुके हैं, देखो कुछ भी हो जाएगा, पूरे पावर में आ गए हैं। पूरे साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार जितने भी तरीके से आपके तरफ भेजेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी, हर तरह के डंडे, बड़े तो बड़े लेके खड़े हो, आओ तुमको हम बताते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी जो जब ऐसे खड़े हो जाओ ना आप, तो परमात्मा आपके सपोर्ट में आ जाती है, क्योंकि पता है कि सच्चाई अच्छाई धर्म के रास्ते पे है। आपके हो सकता है आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंतिम सांस तक जो आप फाइट किए हैं ना, इससे आपके पर्सन जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
और उन इसीलिए वो जो है अब उनकी, और इस वजह से जब डरे आपके पास पावर आ गई है। तो जो लोग रोते रहते थे, डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल, रोते रहते थे, रोती रहती थी, रोता रहता था, अब क्या है ना कि उनको हिम्मत आ गई है, उनको अंदर से, अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना, ठीक है, इट्स ओके। तो ये जो हिम्मत आ गया है, और आपको आपको समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को कहाँ प्यार से जितना बोले हैं नहीं समझ में आया, तो डंडा भी आपने उठा लिया है। तो डंडा उठा लेने के बाद उनको सब चीज़ समझ में आ रहा है, सब चीज़ क्लियर हो रहा है कि एक समय तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपने उनको संभाला था, किस तरीके से आपने प्यार किया था, किस तरह से चीज़ें उनके ऊपर लुटाई थी, लेकिन आपकी जो डिसरिस्पेक्ट और कद्र की है ना, तो इस वक्त अपनी जो चीज़ें हैं वो और आपकी चीज़ें दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि आपका कोई मोल नहीं है, आपका अब जब दूर चले गए हैं, आपको इजीली नहीं पा रहे हैं, देखिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा द हर्मिट, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है उनका जो है, सो वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके नीचे देख लेते हैं, देखो कितना दर्द है, कितना कष्ट है। तो जो कष्ट आपको दिए थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो कष्ट दिए थे, कष्ट उनको समझ में नहीं आता था कि दर्द क्या हो रहा है। तो परमात्मा जो है ना, यही कष्ट, यही दर्द दे रही है। देखिए जस्टिस, यही कष्ट, यही दर्द रिटर्न में दे रही है उनको, यही जस्टिस है ना। जो दिया है वही दे रहे हैं बदले में, जो आपसे छीना है वो सब बदले में छीन रहे हैं परमात्मा, और आपको बदले में पावर दे दिए हैं कि लोग खड़े हो जाओ अपनी रक्षा के लिए। तो जो है अब इसी वजह से ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी हर्मिट, बस रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए, और अब कितना दिन रोएंगे। अब रोना भी थोड़ा कम हो रहा है, मैं आज आपको ये भी बता दी, कितना दिन रोएंगे, कितना दिन। अब फटे हाल में, फटे दिल में, फटे चलना शुरू हो गया है, क्योंकि भाई काम तो करना है, चलना तो है ही है। तो उनको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि अब क्या है, ऐसा ही ज़िंदगी चलेगा, ऐसा भी लग रहा है। तो इस वक्त जो है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सुबह सुबह की जो थॉट्स है उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो के ही उठे हैं बहुत भारी मन से, रात भर देख लीजिए क्या हाल रही है उनकी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं, थॉट्स कंटिन्यू चल रहे हैं उनके। लेकिन पहले जो आपको सता रहे थे, रुला रहे थे, तड़पा रहे थे, जो नेगेटिविटी भेज रहे थे, वो अब बंद हो चुका है। आज की रीडिंग में तो नहीं है, आज की रीडिंग में आप उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। आप चैरियट, आपके पास ईश्वर की शक्ति आ चुकी है। अब आपको ईश्वर, अब आपके बैक सपोर्ट में ईश्वर खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं उनकी शक्तियाँ आपके सपोर्ट में चल रही है। ये रियलाइजेशन हो गया है बंदे को, बंदी को, जो भी है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सिर्फ रो रहे हैं, पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, और हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है, फटा पड़ा है, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद जस्टिस इसी को कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या मंदिर की घंटियाँ बजी है कहीं से। थैंक यू, थैंक यू। लगता है कहीं, हाँ कहीं देख रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। चलिए, तो यही है, हम यहीं पे अपने जिस रास्ते से आप लोग चले हैं उसको ध्यान रखिए, अपनी पावर को पहचानिए। जजमेंट भी आ चुका है, जस्टिस भी आ चुका है, और क्या चाहिए लाइफ में बताइए। यहाँ रिलेशनशिप में जस्टिस, एंड यहाँ ओवरऑल आपके लाइफ में ये जजमेंट। तो जस्टिस एंड जजमेंट को एंजॉय कीजिए, आने वाले समय में पावरफुल हो रहे हैं, एंजॉय कीजिए। और जो भी समय चल रहा है, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है। तो पेशेंस की रखिए, पेशेंस रखेंगे तो जीत निश्चित है, ठीक है। तो यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।